नाइस, गुड। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो जी, वालेकुम आज अस्सलाम। आज क्या क्वेश्चन है आपका अली? मेरा क्वेश्चन ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया, इसमें कुरान हमारा क्या कहता है और हुँ, बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है, वो इसके बारे में क्या तारीफ़ करती है? ओके, वेरी गुड टॉपिक, वेरी गुड क्वेश्चन। 2 नैरेटिव हैं। दुनिया के अंदर इस वक़्त सिर्फ़ 2 अदियान ऐसे हैं, 2 किताबें ऐसी हैं, जो इस पर्सनैलिटी का ज़िक्र करती हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है? और ये ही इज़ द ओनली पर्सनैलिटी जो ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम के दरमियान कॉमन है और इसका डिफरेंट व्यू है। कॉमन कैसे है कि यहूदी उनका इनकार करते हैं, मुसलमान उनको मानते हैं और ईसाई भी उनको मानते हैं, लेकिन तीनों अलग-अलग जगह पे। यहूदियों ने कहा कि वो मसाया नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है? वो अल्लाह का बेटा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो झूठा आदमी है नऊज़ुबिल्लाह, ठीक है? ईसाइयों ने कहा कि वो खुदा का बेटा है, खुदा खुद जिस्म के अंदर इन्कार्नेट होके इंसानी जिस्म की शक्ल में ज़मीन पे आ गया, ताकि आपके गुनाहों के लिए वो सूली चढ़ जाए, मर जाए और फिर वापस चला जाए। खुदा आया, खुदा मरा, खुदा ऊपर चला गया। फ़ायदा किसको हुआ? आपको। ठीक है? इंसानियत कि को। आपने जो गुनाह किए हुए हैं, जारी किए हुए हैं, उनको किए रखो, उनका कफ़ारा पूरा हो गया। कीप गोइंग। इस्लाम कहता है कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने उनको ज़मीन पे भेजा, ठीक है? मुअजिज़े की शक्ल में वो ज़मीन पे पैदा हुए, एक माँ के पेट से, उनका बाप नहीं था, वो उनका जैसे ही मादल अलैहिस्सलाम का के वालिद नहीं थे, ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मुअजिज़े के तौर पे पैदा किया, ठीक है? तो एक गिरोह इनकार करता है, एक इकरार करता है और उनको उठाकर ऊपर ले जाता है। एक इकरार करता है, लेकिन उनको ऐसे इकरार करता है, उनको मानता है जैसे कि किताब कहती है कि जिसकी तुक बनती है। अब 2 ही किताबें इसके बारे में बात करती हैं, न्यू टेस्टामेंट, ईसाइयों की किताब और कुरान, मुसलमानों की किताब। ईसाई ये कहते हैं कि उनको इन द गार्डन ऑफ गेथसेमन उनको अरेस्ट किया गया, फिर रोमी फौजियों ने यहूदी पादरियों की, यहूदी रैबाइज़ की चाल से उनके साथ मिल के उनको अरेस्ट किया और फिर उनको क्रॉस के ऊपर वो जो लकड़ी होती है, ठीक है, दरख्त होता है, बिल्कुल, उसके ऊपर उनको सलीब। लटका दिया, ठीक है? सलीब पे लटका दिया। ओके, वहाँ पर उनके डिफरेंट अकाउंट्स डिफरेंट बातें करते हैं, मार्क है, मैथ्यू है, लूक है, जॉन है, सब के सब ने वो अकाउंट लिखा है, ठीक है? अब जब हम उस अकाउंट को एग्ज़ामिन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है? अभी हम इंशाअल्लाह इसको थोड़े-से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट कैन बी रियली fascinating जब आप इसकी फर्दर डिटेल में जाते हैं और ऐनक लगा के, ये वाली नहीं, अच्छे वाली, वो नहीं, वो जो लैब के अंदर देखते हैं चीज़ को क्लोज़ से देखने के लिए, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से अपन जब माइक्रोस्कोप। चीज़ को इसको डिस्कस करते हैं, इसको डिटेल से स्टडी करते हैं, यू गेट टू नो कि ये मामला ऐसे नहीं है, ठीक है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह निसा में आयत है, वक़ूलहिम इन्ना क़तलना मसीह ईसा इब्न मरियम, यहूदियों का ये कहना कि हमने ईसा इब्ने मरियम जो रसूल अल्लाह है, उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह कहता है दे बोस्ट, उन्होंने उसके ऊपर कहा, ओ हमने मार दिया अल्लाह का नबी मरियम का बेटा मसीह आया, हमने उसको कत्ल कर दिया। वक़ौलिहिम इन्ना कतलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह क्या फरमाता है, ना उन्होंने कत्ल किया, ना उनको सूली चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन मामला उनको नज़र में ऐसा ही दिखाया गया। इट वाज़ मेड टू अपीयर सो, ऐसा लगा उनको कि हम ईसा इब्ने मरियम को लटका रहे हैं, मार रहे हैं। अल्लाह कहता है, मार ना उनको कत्ल किया गया, ना ही सूली, जो बंदा सूली चढ़ा वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, कुरान कहता है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि ऐसा ही हो रहा है। इट वाज़ मेड टू पियर्स। अब बात समझ आ गई? ओके, अल्लाह फरमाते हैं, वइनल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीह, जो लोग इस बात में इख्तिलाफ़ करते हैं, लफ़ी शक्किन मिन्हु, वो इसके बारे में शक में मुब्तला हैं, वो गुमान में मुब्तला हैं, उनको यकीन नहीं है। ठीक है? उनको यकीन नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये चाय है, कॉफ़ी है, हॉट ड्रिंक है, दूर से देखने से कोल्ड ड्रिंक भी लग सकता है, बोबा ड्रिंक आजकल होता है, उसकी शक्ल भी ऐसी होती है। इट कैन बी एनीथिंग, चॉकलेट मिल्क भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। वो शक में मुब्तला है, क्यों शक में मुब्तला है?
क्योंकि उनमें से एक भी आई विटनेस नहीं था। जो बातें ये लोग कर रहे हैं, किताबों में लिख रहे हैं, उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने अपनी आंखों से देखा हो देखा। मामला होता हुआ। अल्लाह कहता है लफी शक मिन्हु वमा लहुम बिही मिन इल्म, और उनके पास कोई इल्म इसका मौजूद नहीं है, कोई हकीकत इसकी मौजूद नहीं है। असल आई विटनेस ही जो नहीं तो इल्म कहाँ से आएगा? सुनी सुनाई बातों पे तो टेस्टिमनी नहीं क्लियर होती ना, नहीं बनाई जाती ना। बात समझ आ रही है? वमा लहू मिन इल्म इल्ला इत्तिबा ज़न। अल्लाह फरमाता है सिवाय गुमान की पैरवी के उनके पास कुछ नहीं है। वमा इससे आगे आयत यहाँ पे याद खत्म होती है। इसके जो आगे वाली आयत है उसमें अल्लाह फरमाते हैं वमा कतलहु यकीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, और उन्होंने उनको बिल्कुल हाँ, वमा कतलहु यकीनन यहाँ पे आयत खत्म होती है। अल्लाह फिर एंड पे दोबारा कहता है कि उन्होंने बिल्कुल यकीनन उसको कत्ल नहीं किया। यकीनन की बात वो करता है जो खुद आई विटनेस हो। अल्लाह खुद आई विटनेस है, अल्लाह खुद हाज़िर और नाज़िर है, वो जानने वाला है, ऑल नोइंग है, हर चीज़ का मालिक और खालिक है, और हर चीज़ से वाकिफ़, हर बेशक। चीज़ को देख रहा है, अलीमुन बसीर है। वो कहता है यकीनन उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, लेकिन अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमानों के ऊपर की तरफ अपने तरफ ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ऊपर अच्छा। उठा लिया। और अल्लाह व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह हिकमत वाला है और गलबे वाला है, कर सकता है। ये बेशक। बात समझ आ गई? कैसे कर सकता है? वो कहता है कुन फयकून, हो जा तो होगा। ठीक है? कैसे किसी और को उसका फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं था तो कोई उनको ये लगा कि ये जो बंदा सूली चढ़ा ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह कहता है और वो नहीं तो कोई और था। तो ये सारा मामला कैसे हुआ? वो कहता है कुन हो जा तो हो जा। उसने कहा कुन हो जा पूरी कायनात होगी। उसने कहा कुन आदम बन गए। उसने कहा कुन ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उनको मट्टी, गारा, बजरी, सीमेंट, मिस्त्री नहीं चाहिए किसी चीज़ को बनाने के लिए। वो कहता है कुन हो जा। दिस इज़ गॉड, दिस इज़ अल्लाह। ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट है। ठीक है? ऐसे ही जब वो किसी को माफ़ करना चाहता है, वो कहता है माफ़ किया तो माफ़ हो जा। उसके लिए किसी और की जान लेने की ज़रूरत इस्लाम में नहीं पड़ती। अब ये 2 अकाउंट आपके सामने मैंने कुरान का पर्सपेक्टिव रखा। कुरान और भी ढेर सारी जगह पे इस पर्सपेक्टिव को प्रेज़ेंट करता है, बट वी विल डिस्कस दैट इन द कोर्स इंशाअल्लाह, राइट? ओके। अब हम एक कोर्ट केस के अंदर, मेरी एक किताब है, उसका नाम है कोर्ट केस, ठीक है? बाइबल खुदा का कलाम है या नहीं है? इज़ अ कोर्ट केस। मैं एक पादरी से मिला था इधर नेल्सन में, हमारे साउथ आइलैंड में एक शहर है। मैं चर्च में गया, मैं उससे मिला तो मैंने उससे कहा, "मौलाना साहब, मौलवी साहब, पादरी साहब, मुझे अपने दीन के बारे में कुछ बताएँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ।" तो उसने कहा, "मेरे पास आज टाइम नहीं है, कल आना।" तो मैं कल आ गया, तो उसने मुझे 1 घंटा दिया। अब मैं बहुत उसका शुक्रगुज़ार। तो उसने मुझे अपनी किताब के बारे में बता-बताते एक बात की, जिसकी वजह से मैंने इस किताब को फर्दर स्टडी करके और ये उसके ऊपर ये किताब लिखना शुरू की थी, द कोर्ट केस। उसने कहा ये इतनी मज़बूत किताब है, ये इतनी तकड़ी किताब है कि इसको अगर आप कोर्ट में पेश करो कि ये अपने आप को साबित करे, तो आपको गवाह नहीं चाहिए, अपने आप को डिफेंड कर सकती है। ये ओके। कोर्ट में साबित कर सकती है कि ये खुदा का कलाम है। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस, आई लव इट, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। फिर उस खूबसूरत बात को मैंने एग्ज़ामिन करना शुरू किया, उसको टेस्ट करना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि वो बंदा झूठ बोल रहा था। क्यों झूठ बोल रहा था? क्योंकि वो खुद गाफ़िल था इस बात से, इग्नोरेंट था, जाहिल था, उसको नहीं पता था। उसने अपनी किताब खुद नहीं पढ़ रखी थी। उसने उसको जो उसको पढ़ाया गया उसने वो पढ़ा, और उसने देखी नहीं ये किताब आ किधर से गई, ठीक है? अब अगर कोर्ट केस के सिनेरियो में इस चीज़ को देखा जाए, सिर्फ़ किताब की बात नहीं कर रहा, इस वाक़ये की बात कर रहा हूँ कि ईसा अलैहि सल्लम क्या सूली चढ़े, तो हम कहते हैं गवाह लेकर आओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, "कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन।" अगर तुम सच्चे हो तो अपनी अपनी सुल्तान लाओ, अपनी बुरहान लाओ, अपना एविडेंस लाओ, ठीक है? अगर तुम सच्चे हो तो अपना एविडेंस पेश करो। तो उन्होंने अपनी किताब पेश कर दी। हम कहते हैं लाओ एविडेंस, इसको टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो हम कहते हैं, क्या ये जो वाक़या हुआ ईसा अलैहि सलाम को सूली चढ़ाया गया, इसका आई विटनेस तुम्हारे पास मौजूद है? तुम्हारे पास गॉस्पेल्स ऑफ मार्क है, मैथ्यू है, लूक है, जॉन है, इन चारों में से कोई एक मौजूद था? क्योंकि किताब के अंदर 4 लोगों ने ये अकाउंट लिखा, ठीक है? मैथ्यू ने ओके। लिखा, मार्क ने, लूक ने और जी। जॉन ने, ठीक है? उसने ये अकाउंट लिखा, पॉल ने भी लिखा कुछ ना कुछ इसके बारे में, लेकिन डिस्कस किया डिटेल से स्टोरी 4 ने लिखी, ठीक है? इन चारों में से क्या कोई वाक़ये का
आई विटनेस मौजूदा गवाह है या नहीं है। मार्क जो है, ठीक है, मुरक्कस जिसको उर्दू में बोलते हैं, मुरक्कस की इंजील। मार्क कहता है, मुरक्कस कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले हम उनके साथ मौजूद थे। एक ने कहा कि उन्होंने कहा तुम 6 या 8 इधर रुको गेट के पास, तुम 2 मेरे साथ आओ, तुम इधर आओ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आगे गए, वो ज़मीन में सजदे पे गिर गए, ठीक है? ये मैथ्यू की इंजील के चैप्टर नंबर 26 की आयत नंबर 36 पढ़ रहा हूँ। मैथ्यू 26:36। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, तुम इधर रुको और वो सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के, जैसे मुसलमान सजदे में गिर के बात करते हैं, तो उन्होंने दुआ की, इबादत की, दुआ की, या अल्लाह, ए मेरे खुदा, फादर इन द हेवन, जो ग्रीक वर्ड यूज होता है, मैं नहीं चाहता, नेवरदलेस आई वांट बट व्हाट यू वांट। मैं नहीं चाहता, मैंने उर्दू में नहीं पढ़ी, मैं इंग्लिश पढ़ी है, तो मेरे वर्ड्स पहले आएंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान जाए, मैं पकड़ा जाऊं, मेरे, ठीक है, मेरे ऊपर ये जुल्म करें यहूदी और ये रोमी सोल्जर्स, ये इनके सिपाही, मुझे इससे बचा। मैं तो इससे इल्जा करता हूँ, ये कप मेरे से दूर कर दे, ये इम्तिहान मेरे से दूर कर दे, मुझे बचा इनसे, ठीक है? मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। हाँ, अगर तू ये चाहता है, तो जो तू चाहता है वही होगा। फिर वो वापस आए अपने अपने सहाबा के पास, जहाँ पर उनको खड़ा करके गए थे, उनको तलवारें पकड़ा के हाथ में कि यहाँ पर ड्यूटी दो, ठीक है? तलवारें पकड़ा के कि यहाँ पे ड्यूटी दो। ये मैथ्यू का अकाउंट पढ़ रहा हूँ। वापस आए तो वो सोए पड़े थे। उन्होंने उनको उठाया, "ओए उठो, उठो, तो 1 घंटा नहीं हुआ तुमसे तुमसे ड्यूटी नहीं दी जाती, तुमसे पहरा नहीं दिया जाता, तुम्हें क्या हो गया?" फिर उठाया उनको, फिर वापस गए, फिर उस गार्डन में गए, फिर ज़मीन पे सर रखा और गिड़गिड़ा के दुआ की, या अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे ये ये मामला मेरे साथ पेश आए, तू ये मेरे से दूर कर दे। दूसरी बार ईसा अलैहि ने दुआ की, या अल्लाह मुझे इससे बचा, मुझसे ये दूर कर दे, ठीक है? मैं नहीं चाहता, हाँ, अगर तू चाहता है तो तेरी मर्ज़ी। फिर वापस आए, वो फिर सोए पड़े थे, ठीक है? फिर ईसा अलैहिस्सलाम तीसरी बार गए वापस गार्डन में, फिर वहाँ पर सजदे में सर रखा। He put his head on the ground. These are the words of the Matthew's Gospel. He put his head on the ground and he asked this prayer. Nevertheless, I want but what you want. Please pass this cup from me. मैं नहीं चाहता खुदा, पर अगर तू चाहता है ये मेरे से दूर कर। 3 बार अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी, या इनके मुताबिक अल्लाह का बेटा, गिड़गिड़ा के अपने बाप से दुआ मांगता है कि ये मेरे से दूर कर दे, मैं नहीं मरना चाहता, तो क्या उसका बाप उसको नहीं बताएगा? उसको नहीं बचाएगा? उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा? या खुदा उस अपने बंदे की दुआ कबूल नहीं करेगा? अगर उनको पहले से ही पता था कि वो ज़मीन पर अपनी कुर्बानी देने के लिए आए हुए हैं, इंसानों की जान और गुनाह बचाने के लिए, तो ये अच्छा, बार-बार वो बार-बार क्यों गिड़गिड़ा के दुआएँ कर रहे थे कि मुझसे ये टाल दे, मुझसे दूर कर दे, मुझसे दूर कर दे? इट डज़न्ट मेक सेंस। अगर वो खुद खुदा थे, तो उनको भूल गया था कि मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया हूँ। ये कहते हैं विलिंगली, खुद उन्होंने अपनी जान का नज़राना पेश किया है, अपने अपने ईसाई, अपने बिलीवर्स की के गुनाह धोने के लिए। तो ये जो खुद अपने आप को पेश करता है, वो बार-बार गिड़गिड़ा के दुआ करता है। वो अपने साथ फौजी लाता है, 8-8 या 12-14 बंदे लाता है तलवारें पकड़ा के। और फिर जब पकड़ा जाता है, तो एक फौजी आके दूसरे रूमी सोल्जर का कान काट देता है, डिफेंड करने के लिए। इट इज़ नॉट विलिंग। उन्होंने खुद पेश नहीं किया, उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है? लेकिन आगे मामला क्या हुआ, जो अल्लाह ने बताया कि इट वाज़ मेड टू अपीयर सो, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया। वमा क़तलूहु, यकीनन अल्लाह कहता है यकीनन उनको कत्ल नहीं किया गया। अब यहाँ तक ये मामला। आगे क्या हुआ? मार्क, जिसकी मैंने बात की, मार्क कहता है जब उनको अरेस्ट किया गया, पिछली बात मैथ्यू की थी। पिछली बात मैथ्यू की, ठीक है? ये अकाउंट ओके, चारों के चारों गॉस्पेल में लिखा हुआ है, ओके, मार्क, चारों मैथ्यू, ने लूका। अपने-अपने ख़यालात लिखे। यस। क्या अपने-अपने ख़यालात कैसे लिखे, मैं आपको बताता हूँ। मार्क ये कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम अरेस्ट हो गए, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, सो ऑल हिज डिसाइपल, उनके सारे के सारे सहाबा, उनके जो हवारी थे, दे ऑल फॉरसूक हिम एंड फ्लेड। उन्होंने सब के सब ने उसको छोड़ दिया, किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और भाग गए। क्या कहता है मार्क? उन सब के सब ने उनको छोड़ दिया उनको अकेला छोड़ और दिया। भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हम भी अरेस्ट हो जाएँगे, हम इसके साथ थे।
आप अगर पकड़े जाते हो, आपको आर्मी या पुलिस पकड़ लेती है, तो आपके जो साथ होते हैं उनको भी तो पकड़ती है ना। तो वो सारे छोड़ के भाग गए, ठीक है? एक रात पहले कह रहे थे हम अपनी जानें दे देंगे, हम वहाँ से नहीं हटेंगे, हम आपके साथ हैं, हमारी जान चली जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगले सुबह सारे के सारे वहाँ से कल्टी हो गए। ये बाइबल बताती है। कुरान ने कहा कि वो कामयाब हुए, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्तों को कामयाबी दी, ठीक है? वो कैसे कामयाबी दी, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। इनके मुताबिक वो भाग गए। अब अगर भाग गए, तो यही चारों के चारों जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे इनके अपने एविडेंस के मुताबिक, गॉस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक, तो इन चारों ने अकाउंट लिखा, गॉस्पेल लिखी, उसमें ये सारा वाक़या लिखा। तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, ये जो लिखने वाले हैं, क्या ये आई विटनेस थे? क्या इनमें से कोई वहाँ पर आई विटनेस था? आंसर इज़ नो। इनकी अपनी किताब क्या कहती है? एक भी मौजूद नहीं था। तो वो जो लटकाया गया, जिसको सूली दी गई, जो मार दिया गया, इनको तो पता ही नहीं वो कौन था। ये तो वहाँ पर नहीं थे, ये तो भाग के एक बिल्डिंग के ऊपर वाले कमरे में छुप गए थे और 2 दिन वहाँ से निकले नहीं थे। जब तक मैरी मरियम एक और औरत उसका नाम था, मैरी मैगडलीन, जब तक वो नहीं पहुँची उनके पास उनको खबर देने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, मैं खुद उनसे मिल के आई हूँ। उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। उसने फिर कहा वो ज़िंदा हैं, वो तुमसे कह रहे हैं कि वो फलाँ शहर में जाके तुमसे मिलें। वो जाकर वहाँ पर फलाँ शहर से तुमसे मिलेंगे। उसके भी आगे 2 अलग अकाउंट है, तज़ाद आता है कि किस शहर में। एक ने कहा गलीली में, एक अकाउंट कहता है जेरूसलम में। वो दोनों तकरीबन 105-120 किलोमीटर दूर हैं एक-दूसरे से। ढेर सारा फ़ासला है, ठीक है? मैं आपसे कहूँ मैं आपसे सरगोदा में मिलूँगा, लेकिन दूसरी जगह पे मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, नहीं मैं आपसे मलकवाल में मिलूँगा या मंडी में मिलूँगा। तो आप कहे यार सरगोदा या मंडी कहाँ पहुँचना है? सही एड्रेस दो ना, मैं उधर पहुँच जाऊँ, तो आप उधर पहुँचे हो, तो मुलाकात तो नहीं हो सकती, ठीक है? तो इनके अकाउंट में तज़ाद है, गलीली में या जेरूसलम में, कहाँ मिले? तो यहाँ एक झूठ है और एक सच है, इनको पिक करना पड़ेगा। तो जो शवाहिद ये पेश कर रहे हैं, उनमें तज़ाद आता है। जब आप एक गवाह कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, ठीक है? और एक गवाह कहता है जी मैंने ये काम होते हुए देखा जेरूसलम में। दूसरा कहता है नहीं, 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 नहीं ये हुआ है लेकिन गलीली में। तो कोर्ट कहेगा जज कहेगा किसकी बात सच्ची है? दोनों माने या एक माने? मसला ये है ये जो अकाउंट लिखे जा रहे हैं ईसाई भाइयों-बहनों के नज़दीक ये बाइबल खुदा का कलाम है। तो ये जितनी बातें हैं ये खुदा ने बताई हैं। तो खुदा झूठ बोल रहा है। खुदा बदज़ुबानी या बददयानती कर रहा है। एक को कहता है कि ईसा उनको गलीली में मिले, दूसरे को कहता है नहीं, नहीं ईसा उनको जेरूसलम में मिले, तो कहाँ मिले? तुम बताओ। तो जो तुम लोगों ने झूठ बोले हुए हैं, गलत किताबत की हुई है, अल्लाह खुदा खुदा कुरान में खुद फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 77 टू 79 ठीक है? व कि ये कतब ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने किताब अपने हाथ से लिखी। उसकी आयत कैसे है? फ़वैलुल लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। अल्लाह कहता है तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए, जहन्नम की वादी वैल जहन्नम की वादी का नाम है, बहुत सब सवीर वादी है, ठीक है? फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम जिन्होंने अपने हाथ से किताबें अपने अपने माइंड से सोच के अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिख ली, ठीक है? फिर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से लियश्तराउ बिही समनन कलीला ताकि उसके बदले वो थोड़े से पैसे कमा लें। लूक से पूछें किसके लिए किताब लिख रहे थे? लूक चैप्टर 1 वर्स 1 में कहता है योर मैजेस्टी योर हाइनेस थियोफिलस एक बादशाह के लिए किताब लिख रहा है। उसको कहता है योर मैजेस्टी योर हाइनेस ऐसी बातें हम सिर्फ खुदा के लिए करते हैं। उसके लिए किताबें लिख रहा है। एक्ट्स दूसरी लूक के अलावा लूक ने एक और उसके ज़िम्मे किताब लिखी है एक्ट्स एक्ट्स ऑफ द डिसाइपल्स ठीक है? उनके हवारियों के मामला वो भी कहते हैं कि लूक ने लिखी। उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है उसी बादशाह का ज़िक्र किया उसने कि उसके लिए लिख रहा है। अल्लाह कहता है लियश्तरऊ बिही समनन कलीला ताकि इसके बदले उनको कुछ पैसे-वैसे मिल जाए। अल्लाह कहता है बर्बादी उनके लिए जो कुछ उन्होंने लिखा, जो कुछ भी उनके हाथों ने लिखा और जो कुछ उन्होंने कमाया, राइट? तो ये अकाउंट जब इन्होंने लिखे बैक टू दैट पॉइंट इनके एविडेंस क्या है? ठीक है? कोर्ट के अंदर आप क्या एविडेंस पेश करते हैं कि ये सच है या झूठ है? अब जब सूली चढ़ाए गए इनके मुताबिक वहाँ पर इनमें से कोई मौजूद ना था। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे एक का नाम था जेम्स, एक का नाम था मैरी या कुछ और ख़वातीन। अगर मैरी वहाँ पर मौजूद थी, इनकी कोई किताब भी नहीं कहती कि मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में से किसी ने भी जाके मैरी से इंटरव्यू किया
उनसे बातें पूछी, क्या मामला वहां पर हुआ, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। द ओनली थिंग दे गेट कि जिस दिन उनको सूली चढ़ाया गया, फिर एक किताब कहती है सुबह 9 बजे सूली चढ़ाया, 9 बजे, ठीक है। एक कहती है 3 बजे, एक कहती है वो सूली पर 3 घंटे रहे, एक कहती है वो सूली पर 6 घंटे रहे। 2 अलग-अलग अकाउंट, ठीक है। फिर एक किताब कहती है, मैथ्यू, मार्क, लूक में से एक, मैं आपको उसका एविडेंस दे देता हूँ, कि जब उनको सूली चढ़ाया गया, वो नीचे उतारे गए और फिर उनको उठाकर एक एक किसान था, उसकी ज़मीन थी, वो उसने कहा भई चेक कर लो, मर गया जी, मर गया, हमें दे दो, हमें दे दो। वो उठाकर ले गए अपना एक एक कमरा था, एक चैम्बर था, कब्र नहीं थी, एक कमरा था, एक चैम्बर था। हाँ जी। उसके अंदर उनकी बॉडी रख दी गई लपेट, जब उसके अंदर बॉडी रख दी गई लपेट के, ठीक है। अगली सुबह, फ्राइडे की नाइट की बात हो रही है जी, ठीक है। एक बिल्कुल। रात गुज़री, फिर सैटरडे की हुँ, रात गुज़री, 2 रातें। तीसरी सुबह, तीसरी रात नहीं पड़ी, ठीक है? तो 1 दिन गुज़रा, फ्राइडे का तो गुज़र चुका था ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रोफ़ेसी बताऊँगा, कहानी बताऊँगा, ठीक। तीसरी सुबह, टेक्निकली दूसरी सुबह, ठीक है? सैटरडे की सुबह पहली सुबह और संडे की सुबह दूसरी सुबह, ठीक है? मैरी मैगडलीन जाती है, ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम के उस जगह पे जहाँ पर उनकी बॉडी को रखा गया, उनके मुताबिक, इनकी किताब के मुताबिक, ठीक है? क्यों जाती है? कि अपने साथ उसने ऑयल और स्पाइसेस और हर्ब्स चीज़ें रखी थी, ताकि उनकी बॉडी को जाकर अनॉइंट करे, उनकी जिस्म पे तेल मले। मैंने पूरी सर्च की है इनकी सारी किताबों की। जूविश, ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ जू, वो यहूदी थे, राइट? उनके किसी कानून में, किसी लॉ में, किसी खुदाई किताब में, किसी कल्चरल के अंदर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जब बंदा मर जाए, तीसरे दूसरे दिन या पहले दिन या चौथे दिन जाके उसके जिस्म के ऊपर अद्वियात लगाई जाती हैं, हर्ब्स लगाई जाती हैं, स्पाइसेस लगाई जाती हैं, तेल मला जाता है। कहीं दैट्स भी राइट। नहीं लिखा हुआ। ये पता नहीं कहाँ से वो अकाउंट निकाल कर ले आए, ठीक है? कि वो गई, उसने 7 अद्वियात और स्पाइसेस, हर्ब्स उठाई हुई थी, तो और वो जाकर उसके उनकी कब्र पे गई ताकि उनके जिस्म पे पड़। कौन जाकर किसी डेड बॉडी के ऊपर तीसरे दिन जाके तेल मलता है? ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ से कहानी उन्होंने निकाल ली? लेकिन जब वो गई, ठीक है? जब वो गई, द फन थिंग हैपेंस हियर, जब वो जाती है, तो मार्क कहता है कि 3 ख़वातीन गईं उस सुबह। संडे की सुबह कितनी ख़वातीन गईं उनकी कब्र पे? 3। 3, वो कहता है 3 गई। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स नंबर 1 में कहता है 2 ख़वातीन गईं। मार्क चैप्टर 16 वर्स 1, 3 गई। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1, कितनी? 2 ख़वातीन गई। तज़ाद आ गया। तो एक कहता है 3 थी, एक कहता है 2 थी। लूकस क्या कहता है? सेवरल वुमन, वो कहता है मैरी थी, एक और थी, एक जोएना थी, और टोटल 5 गिनता है, और कहता है मैं नहीं, 5 या उससे ज़्यादा ख़वातीन टोटल लोग थे। एक कहता है 3, एक कहता है 2, एक कहता है 5 से भी ज़्यादा। यूहन्ना, उसकी गॉस्पेल, वो क्या कहता है? मैरी अकेली थी। वो क्या कहता है? सिर्फ एक मैरी मैगडलेन अकेली। मैरी थी। अब बंदा के, तुम क्या कहते हो, ये खुदा का कलाम? ये जो बाइबल है, मैरी, मात, मैथ्यू, जून, लूका, जॉन, ये क्या है? खुदा का कलाम। खुदा एक जगह कह रहा है 3 ख़वातीन गई, एक जगह कह रहा है 2 ख़वातीन गई, एक जगह कह रहा है 5 से ज़्यादा गई, एक जगह कह रहा है अकेली गई। खुदा ने जब ये वही नाज़िल की जॉन के ऊपर, तो उससे झूठ बोला, या मैथ्यू से झूठ बोला, या लूक से झूठ बोला, या जॉन से झूठ बोला? अल्लाह ने किससे झूठ बोला? खुदा ने, जिसको ये खुदा कहते हैं ईसाई भाई, खुदा ने किससे झूठ बोला? क्योंकि ये मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन झूठ बोल रहे हैं, खुदा झूठ बोल रहा है। कोई एक तो झूठा है ना, ऑफ़ कोर्स। कोई एक तो झूठा है। जो आई विटनेस आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं मेरे बहन-भाइयों, कि ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के ये मामलात हैं, उनमें से किसी का भी बात एक लाइन पे नहीं आ रही, तज़ाद आ रहा है, बात जहाँ पे खत्म नहीं होती। हुँ, तो हर पॉइंट पे तज़ाद आ रहा है। एग्ज़ैक्टली, सिर्फ इधर नहीं, हर जगह पे आ रहा है, ठीक है? अब फिर क्या होता है, जब वो मैरी उस कब्र में गई, या वो 3 या 4, 6 लोग जितने भी थे, वो अब वो डिसाइड कर, जब वो उधर गए,
तो वो जिस जगह पे उस चैम्बर में उन्होंने रखा हुआ था उसके ऊपर एक बड़ी सी जैसे एक सिल होती है ना, एक पटड़ी होती है, वो दी हुई थी। जब वो उधर गए तो उन्होंने देखा पटड़ी पहले से हिली हुई है, हटी हुई है। तो वो परेशान हो गए कि वो उसकी बॉडी निकाल के किधर ले गए। परेशान हो गए कि जहाँ पर उनकी बॉडी हम रख कर गए थे 2 दिन 1 डेढ़ दिन पहले शाम को, फ्राइडे की नाइट को। अभी एक पूरा दिन गुज़रा है, अगली सुबह मैं आई हूँ, वहाँ तो बॉडी है ही नहीं। वो बॉडी निकाल के ले गए, किधर ले गए? वो परेशान हो गए। तो जब वो उधर जाता है, मैथ्यू लिखता है, तो वहाँ पर एक फरिश्ता खड़ा था। मैथ्यू क्या लिखता है वहाँ पर? एक कितने लोग फरिश्ता खड़े थे खड़ा था। टोटल? 1 फरिश्ता एक खड़ा था, ठीक है? लूक कहता है 2 बंदे खड़े थे। मैथ्यू कहता है 1 फरिश्ता खड़ा था, लूक कहता है 2 2 बंदे खड़े, बंदे। ठीक है? जॉन कहता है 2 फरिश्ते खड़े थे। जॉन क्या कहता है? 2 फरिश्ते खड़े थे, एक सर की तरफ था और एक पाँव की तरफ था। मैथ्यू कहता है और मार्क कहता है 1 जवान आदमी खड़ा था। मार्क क्या कहता है? 1 जवान आदमी खड़ा था साइड पे। चारों के चारों जो किताब लिख रहे हैं, सुनी-सुनाई बातें लिख रहे हैं हेर से, हमने लोगों से सुना, खुद तो वहाँ मौजूद नहीं थे। खुद तो वहाँ मौजूद नहीं थे। अगर मैरी का इंटरव्यू किया होता किसी एक ने भी, तो सबकी एक ज़ुबान होती ना, इसका मतलब है मैरी का इंटरव्यू किसी ने नहीं किया इस मामले में। जेम्स का इंटरव्यू किसी ने नहीं किया, ठीक है? जोवेना का इंटरव्यू किसी ने नहीं किया, वरना एक ज़ुबान होती। एक कहता है 1 बंदा राइट साइड पे खड़ा है, दूसरा कहता है 2 बंदे, एक कहता है 1 फरिश्ता, दूसरा 2 फरिश्ता, एक कहता है 2 जवान आदमी, 2 जवान। ठीक है? 2 कह रहे हैं फरिश्ते, 1 और 2 फरिश्ता, एक कह रहा है बंदे, एक कह रहा है 1 बंदा। तो जब खुदा इनको ये सारे मामलात रिवील कर रहा था, वही भेज रहा था कि ये सही मामला है ईसा के बारे में, मैं अपनी किताब मुकद्दस में तुम्हें बता रहा हूँ। तो खुदा किससे झूठ बोल रहा था? मैथ्यू से, मार्क से, लूक से या जॉन से? या कौन झूठ बोल रहा था? अगर खुदा झूठा नहीं है, जो कि हम सब मानते हैं खुदा झूठ नहीं बोलता, तो कौन झूठ बोल रहा है? मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? कितने लोग थे? कितनी ख़वातीन थीं? और फिर फरिश्ते या वो बंदे कितने थे? उसमें भी झूठ, तज़ाद आ गया। जब आपके एविडेंस तज़ाद वाले हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, आप कोर्ट में जज को कैसे सैटिस्फाई कर सकते हैं? बंदा मरता आपने आँखों से नहीं देखा, ठीक है? आप भागे थे सारे वहाँ से। जो आपने एविडेंस चीज़ें लिखी हैं, वो मैच नहीं कर रही एक-दूसरे के साथ, ठीक है? डिफरेंट थिंग। फिर फिर मज़े की बात, एक कहता है कि वो लोग जो 2 थे, 3 थे, 4 थे वहाँ पर, ठीक है? उनको ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर मिले। वहाँ पर उसी उसी एविडेंस में बाहर मिले। तो ईसा अलैहिस्सलाम से उनको कहा कि जाके मेरे मेरे सहाबा को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे बिलीवर्स को बताओ कि मुझसे मिलें, मुझसे मिलें। दूसरा अकाउंट कहता है सिर्फ़ मैरी थी और मैरी को ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ उनसे कहो मैं उनसे मिलूँगा। कहाँ मिलूँगा? गलीली में मिलूँगा। ठीक है? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 7, 10 एंड 16 क्या कहती है? मैं उनसे कहाँ मिलूँगा? गलीली में। गलीली फ़लस्तीन के अंदर एक एक शहर है, ओके। जो मौजूदा फ़लस्तीन है। ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीनी थे ना, फ़लस्तीन में पैदा हुए थे, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जाके उनको बताओ मैं उनको गलीली में मिलूँगा। लूक कहता है चैप्टर 24 के अंदर वर्स 33, 36, 47, 50 एंड 51 में कि मैं उनको यरूशलेम में मिलूँगा। गलीली का कोई ज़िक्र नहीं, ठीक है? मैथ्यू में यरूशलेम का कोई ज़िक्र नहीं है और लूक में गलीली का कोई ज़िक्र नहीं है। अब बंदा क्वेश्चन करे, अगर आप कोर्ट में खड़े हैं और ये बात प्रेज़ेंट कर रहे हैं, एक बंदा कहता है, "नहीं, नहीं, 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 मेरी मुलाकात उनसे कहाँ हुई थी? गलीली में। हम सब उनको गलीली में मिले थे।" दूसरा कहता है, "नहीं, नहीं, 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 हम सब उनको यरूशलेम में मिले थे।" कोर्ट में जज कहेगा, "तुम में से कौन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? कौन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है?" वो कहेगा, "नहीं सर, हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ये वो कलाम है जो खुदा ने हमें दिया अपने नबी के बारे में। हमने इसको लिख दिया ताकि आप सच देख लें।" तो उसने कहा, "अच्छा, खुदा तुमसे झूठ बोल रहा है?" ठीक है? या तो मैथ्यू झूठ बोल रहा है, या लूक झूठ बोल रहा है, या नाउज़ बिल्लाह खुदा झूठ बोल रहा है। आप बात समझ ओके। रहे हैं? ठीक है? तो तीसरा एविडेंस इन अ रो
तीसरा एविडेंस, लगातार झूठ पे झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, तजादात आ रहे हैं, तजादात आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक बंदे से को न्यूयॉर्क में मिले और फिर कहते नहीं 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 हम कैलिफोर्निया में, या हम वो न्यू जर्सी में, ठीक है? आप यहाँ सरगोदा में हैं या इस्लामाबाद में, आप या लाहौर में हैं या पिंडी में, चूज वन, ठीक है? ये चीज हो गई। अब बंदा उनसे कहता है, ठीक है, कि ये जो सारा मामला हुआ है इसका और एविडेंस बताओ। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आए और फिर लोगों से मिले, ठीक है, और लोगों से मिलने के बाद लूक कहता है वो वहां से निकले, गलीली गए या जेरूसलम गए, ठीक है? लूक के मुताबिक तो वो जेरूसलम में थे, जेरूसलम में गए और जेरूसलम में जाके मिले, उनको कुछ हदायत की और उसी दिन आसमानों पे उठाए गए। लूक के अकाउंट के मुताबिक अगर आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, उसका चैप्टर 1 और सॉरी चैप्टर 24 वर्स 51, तो आपको पता लगता है कि उसी दिन वो वहां पे गए, उनसे मिले जेरूसलम में और अल्लाह ने उनको आसमानों पे जिंदा उठा लिया। दरमियान में कोई गैप नहीं आता कि 4 दिन इधर रुके, उस होटल पे स्टे किया, फलां लोगों से मीटिंग की, ये की, कुछ दरमियान में नहीं है। लेकिन अगर आप पॉल को पढ़ें, सेंट पॉल, ठीक है, वो क्या कहता है, एक्ट्स की जो बुक है वो भी लूक लूक की लिखी हुई है, इसके 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 ज़िम्मे लगती है, ठीक है? तो वो कहता है, उसमें पॉल कहता है कि 40 दिन बाद दोबारा ज़िंदा होना के 40 दिन बाद वो आसमानों पे उठाए गए। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से ले आए हो? सेम डे या 40 डेज़? खुदा को भूल लगी थी बताते हुए एक बंदे को कि वो सेम डे की स्टोरी सुनाए सबको, और दूसरे को जब उसने वही भेजी तो वो कहता नहीं 40 दिन लगे दरमियान, 40 दिन वो जमीन पे जिंदा फिरते रहे। फसाद आ गया। तजाद आ गया, ठीक है? तो ये ना आई विटनेस है, ना इनके अकाउंट मैच करते हैं, ठीक है, ना ही कहीं पर लिखा हुआ है इन्होंने कि खुदा ने हमें ये कलाम दिया है और हमने खुदा की बातें आपको बताई हैं, ठीक है? जब ऐसा ऐसा कहीं नहीं है तो हम इतना बड़ा अकीदा, बस, 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 बस। you're busy, तो इतना बड़ा अकीदा हम किस तरह ले सकते हैं एक ऐसी किताब से, एक इस तरह की लोगों के विटनेस से जो झूठ पे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और हम नहीं कह रहे वो झूठे हैं, वो खुद कह रहे हैं वो झूठे हैं। वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। जब आपका मसला प्रूव नहीं हो रहा, आपका अकीदा अपनी अपने किताब से प्रूव नहीं हो रहा, तो मैं ये आपसे क्वेश्चन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुदा को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? ईसा अलैहिस्सलाम को क्या क कहेंगे कि हम आपके बारे में ये सोचा करते, ये अकीदा रखते थे? वो नहीं कि पूछेंगे आपसे कि आपने ये अकीदा कहाँ से लिया? मेरे बारे में, बस ये ये तुमने कहाँ से लिया? किससे सुना? किसका नाम लोगे? मैथ्यू से, मार्क से, लूक से, जॉन से? या बाइबल से कि कहाँ से लिया ये जो बाइबल है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है एक एक तुम्हारे पास एक सीधा एविडेंस कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो हर चीज़ मिल रही है। 2 लोगों के बयानात आपस में नहीं मिल रहे। तो कौन-सा पुलिस स्टेशन, कौन-सा जज दुनिया का इस तरह की चीज़ लेगा? जब छोटी अकल वाले इंसान ये कबूल नहीं कर सकते, तो जो कामिल और मुकम्मल और हकीम और दाना खुदा खुद है, उसके आगे आप अपना झूठ किस तरह प्रूव कर सकेंगे कि भाई ये देखो तुमने वही भेजी, ये तुम्हारी किताब थी, हमने इसको पढ़ा, उसके मुताबिक हमने इसके अकीदे को मान लिया। तो जो आप किताब जिसको खुदा के पल्ले डाल रहे हैं, वो तो झूठ पे झूठ बोली जा रही। अब उसके बाद की समझ आ रही है, ठीक है? अब बिल्कुल। अब दरमियान में इसके एक और आती है कहानी, ठीक है? वो ये है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम वाक़ई मर गए और फिर ज़िंदा हुए? हुँ? उसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम अब बाइबल में आता है, मैं आपको उसका रेफरेंस देता हूँ, जस्ट गिव मी अ राइट। अब इसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर जो सारे के सारे एसआई मिशनरीज़ या एसआईएत की तबलीग करने वाले पेश करते हैं, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सारा वाक़या पहले से बता दिया था कि कैसा होगा, ठीक है? उसके लिए वो एक कहानी सुनाते हैं। उनकी कहानी मैथ्यू में लिखी है, लूक में लिखी है, ठीक है? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38 टू 40 में लिखते हैं कि जो स्क्राइब्स हैं, जो फ़ारसीज़ हैं, जो यहूदी हैं, ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे, उनकी माँ यहूदी थी, उनके सारा रिश्तेदार वो सारे वही थे ना, ठीक है? उसी उसी कबीले से, फैमिली से ताल्लुक पहले था। से उनके जो बड़े हैं, खालू, दादा, नाना, बाबा, चाचे, मामे, बाबे, मलेदार, वो सारे आ गए। वो कहते हैं, "तुम कहते हो तुम मसीहा हो, तुम खुदा के भेजे हुए हो, ठीक है? अनॉइंटेड हो, सेलेक्ट किए हुए हो, तो हमें कोई मुआजिज़ा दिखाओ ना।"
मूसा अलैहिस्सलाम मोइज़े दिखाते थे, यूनुस अलैहिस्सलाम का मोइज़ा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोइज़े थे, नूह अलैहिस्सलाम के मोइज़े थे, सारे तुम भी तो मोइज़ा दिखाओ। कोई चमत्कार दिखाओ, कोई जादू दिखाओ, कोई मिरेकल दिखाओ, पता चले कि तुम्हें खुदा ने भेजा है। उन्होंने कहा आगे से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं टीचर वी वांट टू सी अ साइन, हमने मोइज़ा देखना है। वो कहता है, वो आंसर कर कहते हैं एन ईविल एंड अडल्टरस जनरेशन सीकeth फॉर अ साइन। वो कहते हैं गुनाहगार, गंदी और हराम की पैदावार जो कौम होती है, वो मोइज़े मांगती है। किसके अल्फाज मैं बता रहा हूं आपको? मैथ्यू चैप्टर 12 आयत नंबर 38 से 40। गुनाहगार और हराम की पैदावार जो कौम होती है, वो मोइज़े मांगती है। चलो भाग जाओ, कोई मोइज़ा नहीं। वो फिर आए एक दिन, फिर आए दोबारा, कहते हैं तुम मसाया हो, तुम खुदा के भेजे हुए, मोइज़ा दिखाओ। तो वो उन अपने बड़े स्क्राइब फारसीज अपने जो, ठीक है, जो रिश्तेदार हैं, जो 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 सारे उनके रिश्तेदार थे ना, उनके खानदान के थे, उनके तल्लक के, बरादरी, कौम, कबीले के। उन्हें फिर कहती है भाग जाओ, गुनाहगार, हराम की पैदावार मुझसे मोइज़े मांगती है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम की जो प्रोफाइल है उनको ज़ेब देता है कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें? डेफिनिटली यार नो। अपने ना भी हों, रिश्तेदार ना भी हों, कोई बंदा हो, इंसान बुरे से बुरा हो, वो बुरा हो भी, तब भी क्या आपको ज़ेब देता है कि आप अपने अपने ज़ुबान पे ऐसे अल्फाज लाएं, जबकि आप खुदा के पैगंबर हैं? मैं और आप कह सकते हैं, कोई भी कहे यार गलत आदमी है, गंदा आदमी है, गुनहगार है, छोड़ो, गालियां देता है। मेरे बारे में आप मान सकते हैं, आपके बारे में मान सकते हैं, किसी और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है, द अडल्ट्रस जनरेशन, जिना जिना करने वाली कौम, ठीक है, जिना करने वाली के बच्चे फिर जिना से पैदा होंगे ना। आपको बात की समझ आ रही है? सो सवियर, ये बहुत बड़ा इल्जाम है ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जो इनकी किताब में लिखा। ये ब्लास्फेमी है, ये गुस्ताखी है उनके बारे में जो उन्होंने की, और इसको बड़े गुरूर और फक्र के साथ पेश करते हैं। देखो उन्होंने ये कहा, बस ध्यान से पढ़ो, ऐनक लगा के पढ़ो मेरे भाई, देखो पढ़ो, क्या कह रहे हो, मान क्या रहे हो, किस अकीदे को जान रहे हो, ठीक है। नाउ कीप गोइंग विद दिस वन। वो कहते हैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा। फिर वो जब आए तो वो कहते हैं एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के, कि जो मुआवजा जोना का था। हु इज जोना? यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम। अब बाइबल के अंदर बुक ऑफ जोना है, एक एक ही पेज है, छोटी सी किताब है, एक ही चैप्टर, आपको 20-25 उसकी लाइनें होंगी बस, मैं इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, एक ही छोटी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें कोई मुआवजा नहीं दूंगा सिवाय एक मुआवजे के, एक मुआवजा दूंगा। और वो मुआवजा कौन सा है? द मुआवजा ऑफ जोना, जोना का जो मुआवजा था, ठीक है, जो यूनुस अलैहिस्सलाम का मुआवजा था, बस वो दूंगा। वो क्या था? फिर उन्होंने उसको बोल के बताया, पर जस्ट एज द जोना वाज 3 days and 3 nights in the belly of the fish in the water, so the son of man will be in the belly, in the tummy of the land for 3 days and 3 nights. मैंने कहा जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मछली के पेट 3 में। दिन और 3 रातें, ईसा अलैहिस्सलाम ने ध्यान से बोला, बड़ा वाज़ेह लिखा है, 3 दिन और 3 रातें बड़ी मछली के पेट में जिंदा रहे, तो इंसान का बेटा, सन ऑफ मैन, ये नहीं कहा कि सन ऑफ गॉड, का सन ऑफ मैन 3 दिन 3 रातें जमीन के पेट में जिंदा रहेगा। ठीक है, पहले उनको गालियां दी, उनको बुरा भला कहा और उनको हराम की पैदावार कहा, और फिर आखिर में क्या कहा? तुम्हें मुआवजा दूंगा एक, और कोई मुआवजा नहीं। ठीक है, यहाँ एक और तजाद आता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले कितने मुआवजे दिखाए? मुर्दे जिंदा किए, लेप्रस को हील किया, किसकी आंखें ठीक कर दी, उनकी कमीज को कोई हाथ लगाता तो उसकी खारिश ठीक हो जाती, वो सारे मुआवजे नहीं थे? यहाँ इनकी किताब क्यों कह रही है कि कोई मुआवजा नहीं दूंगा? वो ये भी तो कह सकते थे मैं तुम्हें कितने मुआवजे दिखा चुका हूं, अंधे हो? वो मुआवजे नहीं है। लेज़रस को जिंदा कर दिया अल्लाह के हुक्म से, वो मुआवजा नहीं तुम्हें लगता? लेट से ये पहले था, वो बाद में थे, व्हाटएवर, लेकिन ये तो खुदा की किताब बाद में लिखी गई ना। ये जो जो पैदा लूक होना और ही एक दौन, बहुत बड़ा मुआजिज़ा है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्या वो ये नहीं याद उनको करा सकते कि मेरा पैदा होना बगैर बाप के मुआवजा नहीं लगता? मैं बच्चा था, मैंने तुम्हारे साथ कलाम किया, ये मुआवजा नहीं था? ऑल दोस थिंग। एनीवे, कम, फॉरगेट दैट। यहाँ नहीं, पर नहीं, क्या होता है? इनका बच्चा बच्चा पैदा होके बोलना वो इनकी किताब में तो लिखा ही नहीं ना। उधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन लेकिन हाँ जी। देयर आर अदर अकाउंट्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। लेट्स गेट बैक टू द जोना।
तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें क्या दूँगा? यूनुस सलाम का मौइज़ा दूँगा। आओ यूनुस अलैहिस्सलाम के मौइज़े को स्टडी करते हैं और फिर ये जो क्रूसिफिक्शन है ईसा अलैहिस्सलाम का मर जाना और फिर दोबारा ज़िंदा होना, इसकी मैच देखते हैं। क्या वो मैच करती? अगर तो मैच करती है तो हम मान जाएँगे। अगर वो मैच ही नहीं करती कहेंगे एक और झूठ दे दिया। ठीक है? यूनुस अलैहिस्सलाम का मौइज़ा क्या है? यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। इनकी किताब में लिखा है, कुरान में भी लिखा है। अल्लाह ने उनको कहा कि तुम अपनी कौम की तरफ रहो, उनको दावत तबलीग करो, उनको बताओ। जैसे ढेर सारी और कौमें जब उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अंबिया का इनकार किया, हज़ारों की तादाद में उनके ऊपर अज़ाब आया या उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल कर दिया, ठीक है? इनकी अपनी किताबें और कुरान वाज़ेह कहता है कि इन्होंने हज़ारों की तादाद में अंबिया को कत्ल किया बनी इसराइल ने, ठीक है? जो नबी आता मार देते, उसको ह्यूमिलिएट करते, उस पे ज़ुल्म करते। उनकी कौम नाफ़रमान हुई, उनको ये लगा, यूनुस अलैहिस्सलाम को ये लगा कि अब ये जिस लेवल पे पहुँच गए हैं, इन पे अज़ाब आने वाला है, ठीक है? उन पे अज़ाब आने वाला है। तो वो बजाए उधर जाने के, उधर रुकने के, वो जाफ़ा चले गए। फ़लस्तीन के अंदर एक और जगह है जाफ़ा, आजकल पता नहीं उसको आजकल को उसका नाम क्या है, वो है। वो उधर चले गए, मेबी उसका करंट नेम जाफ़ा है, राइट? वो उधर चले गए, जब उधर चले गए, तो वहाँ पर वो कश्ती में सफ़र कर रहे थे, पानी में थे, समंदर है उधर, ठीक है? जब उन लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे कश्ती में, पानी में, तो तूफ़ान आ गया, पानी में तूफ़ान आ गया और कश्ती जो है वो डोलने लगी। वो सुपरस्टिशन थे। बुक ऑफ जोना क्या कहती है कि वो लोग सुपरस्टिशन थे। वो ये चीज़ें मानते थे कि कोई बुरा है हमारे अंदर, किसी ने गुनाह किया है, उसके गुनाह की वज़ह से म पानी में तूफ़ान आ गया, ठीक है? ओके। ओके, तो उन्होंने कहा भाई ये जो पानी में तूफ़ान है, हमारे सिस्टम के मुताबिक कोई न कोई कश्ती में गुनहगार बंदा बैठा हुआ है। वो फटाफट अपने गुनाह का इकरार करे और हम उसको उठा के पानी में फेंकें, वो मर जाएगा, तब ये तूफ़ान रुकेगा वरना तूफ़ान नहीं रुकेगा। ठीक है? तो वो अब बंदे ढूँढना हो शुरू हो गए कि कौन गुनाहगार है, किसने कांड किया है, किसने बुराई की है, पेश करो अपने आप। तो कभी इससे पूछें, कभी इससे पूछें। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो किसी मासूम की जान मत लेना। मेरा ख़्याल है कि खुदा मेरी जान के पीछे है। ये तुम कह रहे हो तूफ़ान है, ही वाज़न्ट बिलीविंग इन दिस थिंग। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस पे बिलीव नहीं किया, लेकिन उनको कहा कि मुझे ये लगता है खुदा मेरी जान के पीछे है। मैं ही उसके हुक्म से भाग के इधर आ गया हूँ, मुझे हुक्म था उधर रुको, मैं इधर आ गया हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, कैसी बात करते हो यूनुस, तुम बड़े नेक आदमी हो। तस्बीह फिरते रहते हो, नमाज़ पढ़ते रहते हो, अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हो, अच्छी बात है। तुम नहीं गुनाह कर सकते, तुम तो नेक आदमी हो, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है, तुम वाज़ अ प्रॉफिट। उसने कहा, नहीं, 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 मैं ही हूँ, किसी और मासूम की जान। उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया, तो वो नहीं माना। उन्होंने कहा, अच्छा चलो, टास्क कर लेते हैं, कुरान निकाल लेते हैं, ठीक है? अगर उसमें तुम्हारा नाम आ गया, तो ठीक है, नहीं आया तो फिर किसी और को ढूँढ लेंगे। उन्होंने जब टॉस की, कुरान निकाला तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। पहले वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उनका नाम भी निकल आया। अब क्या हुआ? उन्होंने उनको पकड़ा, उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया ना, ठीक है? आप यूनुस सलाम की कहानी समझें और फिर उसको एग्ज़ैक्ट रिलेट करें ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी के 100%। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, कोई मुइज़ा नहीं दूँगा सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के मुइज़े के, राइट? उन्होंने खुद को पेश किया और पकड़ा उन्होंने और उनको उठा के पानी में फेंक दिया। हुँ? जब उनको पानी में फेंका, तो फिर वो वापस ऊपर पानी की तह पे नज़र नहीं आए, डूब गए। और उनकी किताब कहती है कि एक बड़ी मछली आई, बड़ी व्हेल आई, उनको निगल लिया, ठीक है? हमारा सवाल ये है कि जब निगल लिया, किसी बंदे को पानी में फेंको और वो घंटा 2-3 घंटे नज़र ना आए, तो हम क्या समझते हैं कि वो मर गया। मेडिकल साइंस कहती है कि 2-3 मिनट के बाद बंदा फ़ारग हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बंदा डेड हो जाता है। ऐसे ही? तो ऐसा बिल्कुल। इट्स अ श्योर शॉट डेथ, ठीक है? लेकिन जब अगर आपको मछली पकड़ लेती है, एक तो आप पानी के अंदर है, फिर आपको कोई पानी का जानवर खा जाता है, तो वो तो ज़ख्मी भी कर देगा, वो तो टुकड़े भी कर देगा। तो इसका मतलब है डेथ ऑन टॉप ऑफ डेथ। ठीक है? लेकिन 3 दिन आप उसके पानी में भी रहे और मछली के पेट में भी पानी होता है ना, अंदर से खाली चैम्बर थोड़ी होता है, वो तो वो उसका अंदर पानी जाता हुआ ही वाज़ इन द वाटर। तो वो वहाँ पर ज़िंदा रहे और 3 दिन बाद उनकी उनकी बॉडी को मछली ने आकर साहिल पे निगल दिया। कुरान कहता है उन्होंने अल्लाह से माफ़ी माँगी, जो मशहूर आयत है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो उनके अल्फ़ाज़ हैं, उन्होंने दुआ की, या अल्लाह
तू पाक है, मैं अपनी जानों पे जुल्म करने वाला हूँ, मुझे माफ कर। अल्लाह ने उनकी माफी कबूल की और उनको जिंदा बाहर पहुंचा दिया। अब उनकी किताब ये कहती है कि आफ्टर 3 days ही केम बैक अलाइव ऑन द शोर। ठीक है, बीच पे आ गए। अब ये मौजूद है, हम कहते हैं क्या उन्होंने अरेस्ट किया था यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में फेंकने के लिए, नो, कि उन्होंने खुद को पेश किया था? खुद पेश खुद को पेश किया था। जब उन्होंने पकड़ा हुआ था, क्या यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? जिंदा, जिंदा थे। जब उन्होंने उनको पानी में फेंका, उस वक्त वो जिंदा थे या मुर्दा थे? जिंदा, जब वो पानी में चले गए, तब वो जिंदा थे या मुर्दा थे? जिंदा थे, जिंदा। जब मछली उनको निगल गई, तो किताब के मुताबिक वो मछली के पेट में जिंदा थे या मुर्दा थे? जिंदा, जिंदा। जब मछली ने 3 दिन 3 रातें उनके पेट में रहे और फिर मछली के पेट में रहे, फिर मछली ने उनको साहिल पे आके निगल दिया, उस वक्त वो जिंदा थे या मुर्दा थे? जिंदा थे, ये मौजज़ा है। मौजज़ा क्या होता है? जो आजिज़ कर देता है अक्ल को। ठीक है? इसको मौजज़ा कहते हैं ना, जो अक्ल को आजिज़ कर दे। पानी में गिरा, मछली खा गई, फिर भी जिंदा, ये तो मौजज़ा हो गया। 100 मंजिला इमारत से ठक करके नीचे कंक्रीट पे गिरा, सर नीचे ठक लगा पहले, जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, ये तो मौजज़ा हो गया। किलो ज़हर खा गया, बाकी हर कोई मर गया, ये नहीं मरा, ये तो मौजज़ा हो गया। ऐसे ही, ठीक है? ट्रेन के नीचे आ गया, 2 टुकड़े हो गए, फिर जुड़ गई, ये तो जिंदा, ये तो ये आजिज़ है, ये मौजज़ा है। ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जोना वाला मौजज़ा दूँगा। इस पूरे मौजज़े में जो जोना का है, यूनुस अलैहिस्सलाम का है, 1 सेकंड के लिए भी क्या यूनुस अलैहिस्सलाम मरे? नो, नहीं मरे। हर पूरे प्रोसेस में ए टू ज़ी जिंदा रहे। अब आ जाएँ ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े की तरफ, राइट? ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े में क्या होता है कि उनको अरेस्ट किया गया, उनको इनके मुताबिक सूली चढ़ाया गया और फिर उनकी डेथ हो गई और वो 3 दिन 3 रातें कब्र में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो 3 दिन 3 रातें मछली के पेट में रहेंगे और मैं 3 दिन 3 रातें ज़मीन के पेट में रहूँगा। ठीक है? अगर तो ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ हो जाती है सारे प्रोसेस के अंदर, तो मौजज़ा मैच नहीं करता। वो ज़िंदा रहे, इनकी डेथ हो गई। वो 3 दिन 3 रातें थे, क्या ये 3 दिन 3 रातें रहे? सबसे नो, पहले सबसे पहले पहली चीज़ मैच नहीं करती कि इनके मुताबिक अगर उनकी डेथ हो गई थी, तो ये मौजज़ा कहाँ से आया? कोई भी बंदा जिसको फांसी दो, जिसको गोली मारो, जिसका गला काट दो, वो मर जाएगा। अगर वो नहीं मरता, 1 सेकंड के लिए भी, डेथ इज़ अ डेथ। वो मौजूदा तो ये है। मौजज़ा है। मर के दोबारा ज़िंदा हो जाना, यू हैव मैनी पीपल। इनकी अपनी किताब कहती है जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा हुए, 600 कितने? 600 लोग कब्रों से निकल के यरूशलेम की तरफ चल पड़े। हम कहते हैं 600 लोग और भी जो मुर्दा थे ज़िंदा होके कब्रों से निकल गए, तो क्या वो भी खुदा हैं? कि ये खुदा के बेटे हैं और उन्होंने मौत को डिफाई कर दिया और मौत के बाद फिर ज़िंदा हो गए, तो वो 600 भी खुदा हैं? वो भी इसी तरह खुदा के बेटे हैं, जो ज़िंदा हो गए दोबारा मौत के बाद। और अगर वो हो गए, आज वो किधर हैं? उसका फिर न्यूज़ किधर गई? न्यूज़ चैनल वाले किधर गए? जियो वाले किधर गए? सीएनएन वाले किधर गए? ठीक है? सीबीआई वाले किधर गए? किधर की इतनी बड़ी न्यूज़ कि 600 लोग ज़िंदा होके यरूशलेम में चले गए, तो कहाँ गए? वापस फिर मर गए, दुकानों पे बैठ गए, शादियाँ की, किधर गए? इतनी बड़ी न्यूज़ सिर्फ एक गॉस्पेल उसकी बात करती है, बाकी तीनों उसकी तो बात उनकी नहीं करती। नस्ल किधर है? किधर हैं वो जो 600 थे? उनकी क्या न्यूज़ है बताओ ना? यार एक मोहल्ले में एक बंदा मरने वाला था, बच जाए, डॉक्टर कह दे मर गया, दूसरे घंटे बाद फिर जिंदा हो जाए, तो पूरे मोहल्ले में न्यूज़ फैल जाएगी, पूरे शहर में, यार वो मरने के बाद आ गया। ऐसी बड़ी न्यूज़ मिलती है आपको, ठीक है? कि डॉक्टर ने कह दिया मर गया, लेकिन वो फिर बच गया, उसके साँस फँस गया था अंदर, लगा मर गया। लेकिन 600 का 600 बंदा आप पी गए। किधर किए 600 बंदा आपने? गिव अस एन एविडेंस। झूठ के ऊपर झूठ। पहला मुआजिज़ा यूनुस अलैहिस्सलाम के मुआजिज़े से मैच नहीं करता, वो ज़िंदा थे, इनके मुताबिक मर गए। आओ मैथ करते हैं, क्या वो 3 दिन 3 रातें ज़मीन में रहे? ईसा अलैहिस्सलाम को अरेस्ट किया गया जुम्मे के दिन, सुबह 9 बजे या एक के मुताबिक 12 बजे। एक के मुताबिक 3 बजे फांसी दी गई, एक के मुताबिक 6 बजे फांसी दी गई, ठीक है? 3 या 6 बजे हो तो शाम का टाइम हो जाता, ठीक है? तो पहला दिन तो गुज़र गया, ये काउंट नहीं होता। पहली शाम जब उनको सूली से उतारा गया 3 घंटे ऊपर लटकने के बाद, ठीक है? 6 बजे, 9 बजे, जितने बजे भी, और उनको जाके चैम्बर में रख दिया, ये पहली रात।
पहली रात मैथ करें तो 1 रात कितने दिन? 0 0 दिन। ये फ्राइडे हो गया। अगले दिन हफ्ते का दिन है। अगला दिन क्या है? हफ्ते का दिन है। हफ्ते का जो 1 रात और 1 दिन हो गया, ठीक है? हफ्ते की रात कितनी रातें हो गई? 2। 2 रात 1 दिन। 2 रात 1 दिन। अगला दिन क्या है? संडे, संडे। इतवार का दिन है। इतवार की सुबह मैरी मैगडलीन किधर आ गई? कब्र पे। कमरे में वो जो तो क्या दूसरा दिन पड़ा या नहीं पड़ा? पूरा दिन तो नहीं, सुबह हुई थी, सुबह-सुबह आ गई। सुबह-सुबह किताब कहती है अभी रोशनी सुबह की निकल रही थी, अभी अंधेरा था और रोशनी फूट रही थी तब, इसका मतलब सरगी-सरगी आ गई। सुबह-सुबह आ गई, राइट? तो वो दिन अभी नहीं काउंट नहीं होता ना, दिन तो काउंट ना हुआ। 2 रातें और 1 दिन अगर हम वो दिन काउंट भी कर लें, कर लें, तो भी चलें कर लें। 2 रातें 1 दिन या 2 रातें 2 दिन, लेकिन जब वो सुबह आई तो वहाँ मौजूद नहीं थे ना, खाली था। चैम्बर खाली था, इसका मतलब है उन्होंने उसमें 2 रातें और 1 दिन गुज़ारा। दूसरा दिन काउंट तब करें जब उनकी बॉडी वहाँ पर नज़र आए। सुबह-सुबह रोशनी फूट रही तो बॉडी गायब थी, चैम्बर खुला था। 2 रातें 1 दिन। कितना दिन वो उस चैम्बर में रहे, ज़मीन के पेट में रहे? कितनी रातें? 2 जुमे 2 की रात, रातें, हफ्ते की रात और सिर्फ हफ्ते का दिन। हफ्ते का ये दिन। 2 और 1 वहाँ पर क्या था? 3 और 3। 3 रातें, 3 दिन। मैं ये पूछता हूँ, क्या ये और ये एक जैसे नज़र आते हैं? नो, क्या नेवर, ये और ये एक जैसे नज़र आते हैं? नेवर, क्या ये और ये एक जैसे नज़र आते हैं? नेवर। मुआवज़ा मैच करता है? ना डेट एंड टाइम मैच कर रही है, ना 3 रातें 3 दिन मैच कर रहे हैं, ना ही डेथ और ज़िंदगी मैच कर रही है। एक और झूठ, जितने भी एविडेंस, जितने भी प्रूफ पेश किए जा रहे हैं, उनकी उनकी क्रूसिफिक्शन के बारे में, उनकी सूली चढ़ाए जाने के बारे में, उनके मरने के बारे में, दोबारा ज़िंदा होने के बारे में, सारे के सारे 100 के 100% झूठ साबित हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये खुदा का कलाम है। ये खुदा हमें बता रहा है गॉस्पेल के अंदर। ये जो लोग गॉस्पेल लिख रहे थे, इनको खुदा ने वही भेजी कि ये लिखो। खुदा ने उनको कहा कि मैं तुम्हें मुआवज़ा दूँगा जोना वाला। फिर जब वो चेक किया तो वो मैच ही नहीं किया, तो खुदा ने नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोला या फिर लूक झूठ बोल रहा है और मैथ्यू झूठ बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा 3 दिन 3 रातें। ईसा अलैहिस्सलाम को क्या ज़रूरत पड़गी थी लिखने की 3 दिन 3 रातें क्यों? क्या? ना काउंट करते ना। सॉरी, इधर अगर एक एक काउंट बात किया है तो वो एक मैच ही नहीं बात कर रहा, इधर फिर झूठ। जी। इधर यासर भाई, एक बात आई है ज़हन में कि ये ही बिल्कुल मौजज़ा कुरान भी बताता है कि नहीं? कुरान ईसा यूनुस अलैहिस्सलाम का मौज़ा बताता है, ठीक है? नहीं, ये बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को ये बोला था अपने खानदान वालों को, कुरान में भी नहीं, 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 ये नहीं चीज़ ऐसा कुछ वाज़ह है? नहीं। बिल्कुल ऐसा है। वो ओके, जो कुरान कहता है ओके, ओके। वमा सलबू वमा कतलू वमा सलबू, ना कत्ल किए ना सूली चढ़ाए गए। ओके, कहानी शुरू नहीं हुई इधर। ऐसा हुआ लाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन मामला उनके लिए शुबा में डल गया। अब कोई भी बंदा जब इस अकाउंट को, इस सारी कहानी को देखता है, अच्छी खालिस नीयत के साथ और ईमानदारी के साथ, शर्त है। या ईमानदारी दुनिया में नहीं दिखाएँगे, तो आखिरत में तो आप बेईमानी नहीं कर सकते। वो यौम हिसाब है, खुदा को क्या धोखा दोगे यार वहाँ पर? मेरी बात समझ रहे हैं? अब खुदा को तो बिल्कुल, झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते। वहाँ तो हर चीज़ खुल के बिल्कुल। सामने आ जाएगी। हम कहते हैं अल्लाह हर एक के गुनाहों पे पर्दा डाले, उसको माफ़ करे। लेकिन ये गुनाह नहीं, ये तो गलत अकीदा है, ये तो ज़ुल्म है। इन्न शुर्क लज़ुल्म नज़ीम, अल्लाह कुरान में कहता है शिर्क सबसे बड़ा ज़ुल्म है, सबसे बड़ी जो गलती है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो शिर्क है। वो माफ़ नहीं होगा, बाकी सब अल्लाह माफ़ कर देता है। तुम एक इंसान को, एक अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा कहते हो, तो फिर उसको मार देते हो। ये कहते हो खुदा खुद कार्नेट इंसानी जिस्म में आया और खुद फांसी ले गया ताकि तुम्हें बख्श दे। इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी खुदा को? इतनी बड़ी मुश्किल किताब लिख कर देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, जो हर डेढ़ इंच के बाद उसके अंदर तज़ाद है और झूठ है, तज़ाद है और झूठ है, तज़ाद है और झूठ है, और कहना पड़ गया कि ये मेरी किताब है, इसको मानो। आसानी से ये समझ नहीं आती कि आप इस्लाम का अकीदा देखो जिसमें अल्लाह कहता है ववदअल मीज़ान, हमने तराजू रख दिया, जिसके गुनाह हैं वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो ज़र्रा बराबर मस्टर्ड के दाने के बराबर थोड़ी-सी नेकी करेगा, वो उसको देख लेगा, वो ज़ाया नहीं होगी। जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा, उसको देख लेगा, ज़ाया नहीं होगी। मीज़ान पे तोला जाएगा, ठीक है? जिसका मीज़ान जिस पर भारी होगा, उसको उसके मुताबिक ट्रीट कर दिया जाए, वो बख्शा जाएगा।
और जिसका पलड़ा हल्का होगा, उसको सज़ा मिलेगी। हाँ, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पे हावी है। उसने जन्नत के 7 दरवाज़े और जहन्नम के 6 दरवाज़े बनाए हैं। या जन्नत के 8 दरवाज़े और जहन्नम के 7 दरवाज़े। एक दरवाज़ा उसकी रहमत वाला ज़्यादा है, जन्नत का ज़्यादा है। उसके एविडेंस है कि उसकी रहमत, और वो कहता है जब मेरे बंदे मुझसे माफ़ी माँगते हैं मैं माफ़ कर दूँगा। तो उससे डायरेक्ट माफ़ी माँगो, फाइन नहीं करिए। वो कहता है मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी रगे-जान से भी पास हूँ तुम्हारे। तुम मुझसे माफ़ी माँगो, मैं माफ़ करूँगा। ठीक है? तुम 1 कदम मेरी तरफ चलो, मेरी रहमत 10 कदम तुम्हारी तरफ चल के आएगी। अगेन एंड अगेन यू फाइंड एविडेंस कि उसको तुम्हें माफ़ करने के लिए, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए किसी मासूम की जान लेने की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा खून का प्यासा नहीं है कि उसने किसी की जान लेनी है तब तुम्हारी बख्शिश होगी। ये कहाँ के इंसाफ, ये कहाँ की मोहब्बत है, ये कहाँ की खुदाई है। तुम खुदा हो, माफ़ कर सकते हो तो हमें माफ़ कर दो, माफ़ी जो माँग रहे हैं। वापस आ चुके हैं। एक आम इंसान बाप अपने बच्चे को माफ़ कर देता है, वो जितना भी बागी क्यों ना हो। जब वो आके उसके सामने रोता है, मेरे अब्बा, मेरी अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मेरा बच्चा आ जा, ठीक है। और खुदा से तुम माफ़ियाँ माँग रहे हो, खुदा नहीं, 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 मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, पेमेंट लाओ। पेमेंट क्या है? परफेक्ट कुर्बानी दो। परफेक्ट कुर्बानी है, हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, मैं खुद नीचे आता हूँ। मैं खुद नीचे आता हूँ अपने बच्चे की शक्ल में और खुद मरता हूँ, और फिर मैं मरूँगा तो वो तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। इसके इसके अलावा आप नहीं माफ़ कर सकते, नहीं कर सकते। जाओ, मरना पड़ेगा किसी को। किसको? मुझे खुद। तो यू आर किलिंग योर ओन गॉड। तुम्हारी अपनी किताब कहती है कि गॉड इज़ इटर्नल, खुदा हमेशा के लिए है। वो इटर्नल है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। 1 सेकंड के लिए भी अगर उसको मौत आ जाती है तो वो हमेशा हमेशगी कायम नहीं रहती, टूट जाता है उसमें लाइन आ जाती है। तो ये तुम्हारी अपनी किताब के खिलाफ है। तो मेरे बहन भाइयों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुसलमान बहन भाई भी जो इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और इस अकीदे के बारे में तो जस्टिस का शिकार हैं, ये इट्स अ गुड थिंग, यू शुड लर्न। कुरान का 1 तिहाई हिस्सा अहले किताब के बारे में बात करता है, ये ज़रूरी है चीज़ें जानना, स्पेशली मुसलमानों के लिए। एंड दोज़ माय ब्रदर एंड सिस्टर जो जूस एंड क्रिश्चियन हैं, स्पेशली जो क्रिश्चियंस हैं, अगर आपके सामने ये अकीदा ऐसा पेश कर दिया गया, उसका मतलब ये थोड़ी कादियानी बहन भाई भी। अगर आपके सामने ये अकीदा पेश कर दिया गया, उनके मुताबिक भी ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ होगी ना, उनके मुताबिक एक नया नबी आ गया। आप अपने अकायद को फिर से पढ़ लें। कौन-सा टाइम जाता है यार, मैगज़ीन पढ़ते हैं, पूरे दिन बैठ के फेसबुक पढ़ते हैं, पूरा दिन बैठ के यूट्यूब देखते हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं। बीए, एमबीए, एमएमए और एलएलबी करने के लिए आप हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ते हैं। मैंने एमबीए में 26 के 27 किताबें याद की, हिफ़्ज़ की, उनका एग्ज़ाम दिया, पास किया, फिर मुझे डिग्री मिली। ऐसे ही है ना? आप भी सारे करते हैं। मैट्रिक में, एफए में, बीए में, कितनी किताबें। एक कुरान नहीं पढ़ सकते। एक कुरान आपसे मुश्किल हो गया पढ़ने के लिए, जिसकी वैल्यू ये है कि वो कहा जाता है कि वो खुदा का कलाम है। अगर खुदा ने पकड़ लिया कि ये मेरी किताब थी, क्यों नहीं पढ़ी? मैं अपने एक दोस्त के घर गया, यहाँ पर बात खत्म करूँगा, क्योंकि ये फिर इसको इसका सेकंड सीक्वल फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इट्स अ लेंथी टॉपिक। लेकिन मैं अपने एक दोस्त के घर गया इधर क्राइस्टचर्च में। उसका नाम आई डोंट पुट नेम देयर। एनीवे, मैं उसके जब घर गया, तो उसकी दीवार पे ना एक छोटा-सा टुकड़ा लगा हुआ था अखबार का, कटा हुआ, पुराना। मैंने कहा, "यार ये क्या है?" कहता है, "ये मेरा अब्बा जो है ना, उसके बारे में हमारे लोकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी थी। उसने कोई सैलाब में मदद की होगी या उसने किसी की हेल्प की होगी या किसी बिल्डिंग के बनाने में उसने हेल्प की होगी, ठीक है? तो लोकल न्यूज़ ने कहा भई ये बिल्डिंग बन गई है, ये काम हो गया, इन-इन लोगों ने मदद की है, तस्वीर लो अखबार में।" न्यूज़ कास्टर हमें ढूँढ रहे होते हैं। रास्ते में ईंट पड़ी थी, ठुड्डा लगा, बंदा मर गया, न्यूज़ बन गई, ठीक है? फलान का बैग गुम गया, इस शरीफ आदमी ने ढूँढ के वापस दे दिया, न्यूज़ बन गई। तो उसकी भी एक न्यूज़ लग गई। उसको अपने अब्बे से मोहब्बत या उसके साथ लगन इतनी, या उसको ये लगा कि यार मेरे अब्बे के बारे में न्यूज़, उसने क्या किया, टुकड़ा काटा और अपनी दीवार पे लटका, मर गया उसका बाप, खुद वो बूढ़ा आदमी, न्यूज़ लगा दी। एक और बंदे के मैं घर गया, उसने अपने बारे में एक न्यूज़ लगाई थी कि लोगों ने उससे इंटरव्यू किया, पूछा आजकल प्राइसेज़ कैसी चल रही हैं ग्रोसरी की, खाने में, उसने कहा बड़ी महँगी हैं। तो उन्होंने ये न्यूज़ लगा दी। तो उसको जब न्यूज़ मिली तो उसने काट के अपने घर में लटका। मैंने उससे पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम से तुम मोहब्बत करते हो, उनका ज़िक्र तुम्हारी इस किताब में आता है और तुम इसको खुदा का कलाम कहते हो, इससे मोहब्बत करते हो? कहता हाँ। मैंने कहा अगर एक और किताब भी 25 बार उनका ज़िक्र करे, 25 बार उस किताब में, उस न्यूज़पेपर में, उस जरीदे के अंदर उनका ज़िक्र हो और अलग-अलग एंगल से हो, उनके बारे में अलग-अलग बातें बताई गई हों और कमाल की हीरोइज़्म बातें बताई गई,
उनके अजीब-अजीब मौज़े कोई बताइए। उसमें मतलब क्या वो तुम बेइज़्ती भी नहीं हाँ, और ना को मत इंसल्ट भी बदमज़गी। नहीं है, इंसल्ट भी नहीं है, उनका दर्जा ऊपर किया जा रहा है, उनके बारे में क्लैरिटी पेश की जा रही है, उनके कैरेक्टर को डिफेंड किया जा रहा है। तो अगर तुम्हें वो किताब खरीदनी पड़े, खरीद लोगे? एंड द एक्सप्रेशन सेज येस। मैंने कहा अगर फ्री मिले तो? दैट मेक्स सेंस। वी शुड हैव अ लुक, वी शुड एट लीस्ट हैव अ लुक, राइट? तो आई वुड रिक्वेस्ट हैव अ लुक। फ्री मिल जाती है, पर पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। एक खुदा वाहिद का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने हाथ से लिखी किताब नहीं है, अपने दिमाग का बनाया हुआ कोई कोई वो जरीदा नहीं है। ही वाज़ अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी, उन्होंने एज़ इट इज़ पास कर दी। उन्होंने उसमें से कुल भी रिमूव नहीं किया, कुल हो अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। उन्होंने आगे से आगे नहीं कहा कि अल्लाह एक है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहा कि तुम कह दो अल्लाह एक है, उन्होंने कहा कह दो अल्लाह एक। कुल रिमूव कर दे तो मैसेज फिर भी सेम रहता है कि बिल्कुल, अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ठीक है? कुल हुवल्लाहु अहद में से कह दो कि अल्लाहु अहद, मैसेज इज़ सेम। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल को भी रिमूव नहीं किया। क्यों? कि वो कलाम का हिस्सा था। As it is 100% is preserved and saved and protected today. क्योंकि कुल हुँ? डिफाइन कर रहा है ना कि किसने भेजा है? कह दो कि कौन हुक्म पीछे दे कोई रहा है? भेजने वाला कौन एक हुक्म है। दे रहा है अपने बंदे को कि कह दो? और जब कह दो वाले ने कह दिया, तो उसने उस हुक्म को बरकरार रखा कि ऑर्डर कहीं और से है भाई, मेरा कलाम नहीं है। अगर वहाँ बिल्कुल, कुल ना लिखा होता तो मैं और आप कह सकते थे कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज़ हैं, वो कह रहे हैं। जब किसी ने अल्लाह ने कहा कुल, तो उन्होंने भी कहा कुल। तो बंदा पूछता है ये तुम्हें कुल किसने कहा? वो कहता है मेरा काम नहीं है, अल्लाह का। अल्लाह ने कहा हुक्म दिया, कह दो तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा मैसेज तुम्हें पेश कर रहा हूँ। ये देख, बिल्कुल, इज़ एन एविडेंस, इज़ एन एविडेंस। जब एक किताब जिसकी 66 बुक्स हैं, ठीक है? जेनेसिस टू रेवलेशन, इब्तिदा से आखिर तक, ठीक है? या उसकी 76 बुक्स हैं, या 81 बुक हैं, या 86 बुक्स हैं, जो भी बाइबल तुम उठाते हो, उसके 40-50 डिफरेंट ऑथर्स हैं। ढेर सारे उसमें अननोन हैं। और इतने तज़ादात हैं, मैं उसकी बुक पे काम कर रहा हूँ। मेरी एक बुक है जिसका टाइटल है व्हाई बाइबल कैन नॉट बी द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों बाइबल खुदा का कलाम नहीं हो सकती, ठीक है? उसका एक चैप्टर है कॉन्ट्रडिक्शंस इन द बाइबल, तज़ादात जो बाइबल के अंदर है। वो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में पूरी हो जाएगी, उसपे बड़ी मेहनत चाहिए। तो आई विल पब्लिश दैट एज़ वेल। लेकिन मैं थक गया हूँ उसको लिखते-लिखते, उसके ऊपर रिसर्च करते-करते। रियली मैं थक गया हूँ इतना कि हर दूसरे डेढ़ 2 इंच के बाद एक तज़ाद निकल आता है। एक तज़ाद काफ़ी है आपको यकीन करने के लिए कि ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता। मैं 200 पे पहुँचा हुआ हूँ और वो क्लियर हैं, जो चैलेंज नहीं हो सकते। ऐसे तज़ादात की लिस्ट मैं बना रहा हूँ जो चैलेंज नहीं हो सकते कि नहीं, नहीं इसका मतलब ये नहीं ये है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। वो ऐसे हैं कि एक जगह लिखा है 1 + 1 इज़ इक्वल टू और एक जगह लिखा है 1 + 1 इज़ इक्वल टू 5। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे तज़ाद है। आप कहो ना 1 + 1 इज़ इक्वल टू 11 तो आप कहानी डाल सकते हो यार 1, 1, 11 राइट? आप बच्चे को कहानी डाल सकते हो। वो वहाँ 5 लिखा तो क्या कहानी डालोगे? कौन-सा मैथ ज़रब जमा तक़सीम करोगे? ठीक है? एनीवे वी स्टॉप इट हियर। आई होप जिस कान तक ये बात पहुँचेगी अ, वो कोशिश करेगा रिसर्च करने की और क्वेश्चन करने की, इसके अंदर और मालूमात हासिल करने की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि ये वीडियो, ये जो डिस्कशन हमने रेफ़रेंस के साथ की है, it makes sense and it helps someone to understand the true beliefs about Jesus, peace upon him, about Allah subhanahu wa ta'ala, about the true path, जो सही रास्ता ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने कहा उन्होंने कहा आई एम द वे टू द ट्रुथ। मैं रास्ता हूँ जो सच्चाई की तरफ जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मंज़िल हूँ। उन्होंने कहा मैं रास्ता हूँ, मंज़िल खुदा है। मुझे फ़ॉलो करो पहुँच जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उन्होंने कहा आई एम द वे, मुझे फ़ॉलो करो पहुँच जाओगे। ठीक है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में वो उन्हें फ़ॉलो करो पहुँच जाओगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जो हमेशा के लिए है अब, उनको फ़ॉलो करोगे तो ही पहुँचोगे। अदरवाइज़ नॉट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोर क्वेश्चन विल डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, राइट? ओके।